हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं क्या कवर करने वाली हूँ वो पहले बता देती हूँ। देखिए, मैट्रिसेस से जितना भी ऑब्जेक्टिव गेस पेपर में दिया होगा सभी का सभी आप लोगों को डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। मतलब जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो किसी क्वेश्चन का आंसर वो कैसे हुआ वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। गेस पेपर में तो आंसर दिया हुआ है, आप सभी को पता भी है कौन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन वो कैसे होगा उसको अगर डिराइव करने वाला होगा तो मैं आप लोगों को डिराइव करके भी बताऊंगी। मतलब मैं वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ गेस पेपर का। अगर आप लोगों के पास कोई दूसरा पब्लिकेशन का गेस पेपर है, देखिए ये हम लोगों का कौन सा गेस पेपर है आप लोग देख सकते हैं। ये हम लोगों का वैशाली पब्लिकेशन का गेस पेपर है। अगर आप लोगों के पास कोई दूसरा गेस पेपर है तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग ये गेस पेपर भी बना लीजिए और अपने वाला भी बना लीजिएगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप लोगों के ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ऐसा तो नहीं होता है, मतलब कि अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोगों को एग्जाम में डर कम लगेगा। ओके, समझ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप लोग कोई दूसरा गेस्ट पेपर बनाते हो, उस गेस्ट पेपर से भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आता है, मैट्रिसेस चैप्टर से अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अगर 20-25 क्वेश्चन कलेक्ट हो जाते हैं तो मैं उन लोगों का एक वीडियो बना दूँगी। देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। 4 अक्टूबर को ही पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। ओके, मैं 4 अक्टूबर से पहले जितने भी चैप्टर है सभी का मॉडल पेपर, मतलब कि मॉडल पेपर तो अभी आया ही नहीं है, गेस्ट पेपर सॉल्व करवाने की कोशिश करती हूँ। ओके, देखिए पहला क्या है, द ट्रांसपोज ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज। हम लोगों को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है आप लोगों को पता है? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, और कुछ नहीं किया जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को। तो आप लोग अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कोई दिया हुआ है, अगर उस लोग को उसका रो कॉलम में चेंज कर दीजिएगा, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिएगा, तो भी तो वो हम लोगों का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही रहेगा। ओके, वो हम लोगों का अगर 3x2 का है तो वो हम लोग का 2x3 का हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो हम लोग का 2x2 का मैट्रिक्स हो जाएगा, तो वो हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ डायगोनली एलिमेंट ही होते हैं। ओके, तो ये हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगा। कोई भी एक आप लोग मैट्रिक्स इमेजिन कर लीजिए 2x3 का, अगर उसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं वो हम लोग का 3x2 का होता है, जो कि वो भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है। और स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका डायगोनली एलिमेंट जो होता है ना वो सेम होता है, उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर हम लोगों को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही मिलता है। देखिए सेकेंड क्या था, ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए अगर कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वो भी हम लोग का जो मिलेगा वो हम लोग का, तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे ना, तो देखिए कैसे होता है। कॉलम मैट्रिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। मैं तो मैट्रिक्स का वीडियो नहीं बनाई हूँ, लेकिन फिर भी देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। मैं देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो कोई भी हम लोग ले सकते हैं, 2x3, 3x2 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। कॉलम मैट्रिक्स होता है, जैसे मैं एक बता देती हूँ, C1, C2, C3, C4, ये हम लोगों का जो है ना ये हम लोगों का कॉलम मैट्रिक्स है। ओके, तो अगर कॉलम मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए हम लोग का कितना क्रॉस मैट्रिक्स का है, 1 2 3 4, 4x1, 1 2 3 4, और ये हम लोग का ये 4x1 का है। अगर इसको हम लोग कॉलम को रो में चेंज करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, C1, C2, C3, C4, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 1x4 का मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये हम लोगों का कॉलम मैट्रिक्स था तो अगर हम लोग इसको ट्रांसपोज किए तो ये हम लोगों का रो मैट्रिक्स हो गया। ओके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, द ट्रांसपोज ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स इज अ रो मैट्रिक्स। आप लोग के दिमाग में ये कहीं आ रहा होगा, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही आता है, और कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो रो मैट्रिक्स कैसे आता है। देखिए मैं आप लोगों को बता दी, ये हम लोग का कॉलम मैट्रिक्स था, एक कोई भी कॉलम मैट्रिक्स एज्यूम कर लिए, फिर हम लोग उसका ट्रांसपोज कर दिए। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है हम लोग रो को कॉलम में चेंज कर दिए और कॉलम को रो में चेंज कर दिए। तो हम लोग का क्या हुआ, देखिए ये हम लोगों का ये कॉलम मैट्रिक्स था, और हम लोग जब रो ट्रांसपोज कर दिए तो ये हम लोग का कौन सा मैट्रिक्स आ गया, ये हम लोगों का रो मैट्रिक्स आ गया। ओके, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स करने का मतलब कोई भी 3x4 का भी ले लीजिए और हम लोग उसका ट्रांसपोज करेंगे तो 4x3 का होगा, तो वो भी तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों अच्छे समझ में आए आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोगों का, 2 मैट्रिसेस A एंड B आर मल्टीप्लाइड टू गेट AB। देखिए अगर हम लोग कोई भी एक कोई भी मैट्रिक्स है, ओके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। ए हम लोगों का कोई मैट्रिक्स है
और बी हम लोग का कोई मैट्रिक्स है। तो हम लोग ए और बी का कब मल्टीप्लाई करते हैं आप लोगों को पता है? अगर ए का हम लोग का कोई मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर होगा ए क्रॉस बी, और बी का कोई हम लोगों का ऑर्डर होगा, जैसे ये ऑर्डर होता है ना 4x1, वैसे ही ए क्रॉस बी एज्यूम क्यू। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है ए क्रॉस बी, और बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है बी क्रॉस सी। तो ए बी कब मैट्रिक्स हम लोग का मल्टीप्लाई होता है? यहाँ पे तो मैं आप लोगों को, यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे मैं, रुक जाइए मैं कुछ और एज्यूम करती हूँ। ए हम लोगों का जो है वो एम क्रॉस एन का है, और बी जो है हम लोग का पी क्रॉस क्यू का है। तो हम लोग ये हम लोग कोई भी मैट्रिक्स मान लिए जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, और बी कोई भी मैट्रिक्स मान लिए जिनका ऑर्डर है बी पी क्रॉस क्यू। तो हम लोग ए और बी को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? मैं आप लोगों को कंडीशन बताती हूँ। जब एन इक्वल टू पी होगा ना, उसी समय हम लोग ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आता है वो हम लोगों का आता है एम क्रॉस क्यू। और ये दोनों को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? जब एन और पी आपस में बराबर होंगे, तभी हम लोग ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट है ना, इसको हम लोग रो बोलते हैं और इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो अगर नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन बी जब होता है, तभी हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन है? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। यहाँ क्या, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम लोगों का कुछ मिसप्रिंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी होगा, नंबर ऑफ रो ऑफ बी। ओके, इसका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे पूरा यह गलत दिया हुआ है। ये हम लोग का होगा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तभी हम लोग कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोग को वीडियो क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए का डिटर्मिनेंट 0 है देन ए इज, देखिए ए का अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, ये सब आप लोगों को थ्योरी पढ़े होंगे, उसमें पता होगा। जब डिटर्मिनेंट 0 है तो हम लोग इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, 5 6 कुछ है, नॉन जीरो है, तो हम लोग उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, अब देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 क्या, इफ़ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए का ट्रांसपोज करने पे क्या होता है? देखिए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो हम लोग उसका ट्रांसपोज करते हैं तो जो मैट्रिक्स है वही आता है हम लोगों का। अगर ये यहाँ हम लोग का ए इज स्क्यू सिमेट्रिक रहता है तो इसका ट्रांसपोज करने पे हम लोगों को माइनस ए आता है। लेकिन अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, तो हम लोग उसको ट्रांसपोज करते हैं तो हम लोगों का ए मैट्रिक्स ही आता है। ओके, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? द एडेटिव इनवर्स ऑफ ए इनवर्स पूछ रहा है। ए इनवर्स क्या होता है? 6 नंबर में पूछा जा रहा है ए इनवर्स क्या होता है। तो ए इनवर्स हम लोगों का होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ओके, आगे आप लोगों को कितना सारा क्वेश्चन आएगा जिसमें इन्वर्स निकालने के लिए आएगा, तो मैं आप लोगों को एडजॉइंट निकालने का एक ऐसा ट्रिक बता दूंगी। ऐसे आप लोग निकालते होंगे तो 5-10 मिनट लेते होंगे, लेकिन मैं ट्रिक बता दूंगी, उससे आप लोग 15 सेकंड में एडजॉइंट निकाल लीजिएगा। और डिटर्मिनेंट तो आप लोग जल्दी से निकाल ही लेते होंगे, तो आप लोग इन्वर्स निकालना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो पूरा देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। सेकेंड क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज पता है करते हैं तो हम लोग का क्या होता है? जब हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन में रहता है ए बी का ट्रांसपोज, तो ये हम लोगों का पहले आता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अगर आप लोग ट्रांसपोज पढ़े होंगे तो आप लोग ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी में ये सब अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। ओके, हम लोगों का इसका आंसर होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। देखिए क्या 8 नंबर है क्या? फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या होता है? तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग का डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 होता है। ये सब आप लोग को पता होगा पहले ही से, इसमें कुछ सॉल्व करने वाली बात नहीं है। आप लोगों को बताया गया होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, और ट्रिवियल में कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट सब कुछ बताया गया होगा आप लोगों को। और आप लोग अभी बना रहे हो, ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखने आए हो, आप लोग देखने आए हैं, तो आप लोगों को लगता होगा कितना सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और यही सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आप लोग एग्जाम देख के आइएगा ना, उसके बाद गेस पेपर से क्वेश्चन मैच कीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग को यहीं से मिलने वाले हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड टू गेट बी ए इफ।
हम लोग ए और बी को मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को बी आया। कब होगा, देखिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए ए बी जो है और बी ए जो है वो हम लोगों का इक्वल नहीं होता है, लेकिन यहाँ जब हम लोग ए बी को मल्टीप्लाई किए तो हम लोगों को बी ए आया, मतलब ये हम लोगों का इक्वल आया। तो इक्वल किस कंडीशन में आएगा, देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे जो बताई हूँ एम क्रॉस एन इक्वल टू पी क्रॉस क्यू। तो देखिए हम लोगों का इक्वल जब आएगा जब ये हम लोगों का कोई, अगर हम लोग इसको अगर 2x2 से एक एग्जांपल देकर बताती हूँ, अगर ये हम लोगों का 2x2 है, ये हम लोग का 2x2 है, ओके। तो ये तो हम लोग अगर ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, इससे ये कट गया, ये दोनों बराबर है तो 2x2 का आएगा मैट्रिक्स, ओके। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप लोग ध्यान से देखिए। अगर हम लोग देखिए ए बी किए तो हम लोग का 2x2 आया, 2x2 का आया। अगर बी ए करते हैं, ओके, तो बी ए अगर करते हैं तो बी ए में भी देखिए, तो बी ए करते हैं ना तो 2x2 इंटू 2x2, तो ये और ये मैच करेंगे तो भी हम लोगों का 2x2 ही आएगा। देखिए मैं समझाना क्या चाह रही हूँ, आप लोगों को समझ में आया। मैं समझाना यही चाह रही हूँ, जब आप लोग दोनों सेम एलिमेंट लीजिएगा दोनों में, तो आप लोग ए बी कीजिए या फिर बी ए कीजिए, दोनों के दोनों वैल्यू बराबर आएंगे। तो अगर हम लोग ये और ये दोनों के दोनों अगर एम इक्वल टू एन हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग क्या हो जाएगा, ये टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर मल्टीप्लाई टू गेट बी ए इफ बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिएगा ना, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, ओके। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इक्वल टू, फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इक्वल टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, तो ए इन्वर्स हम लोगों का क्या हो जाता है। तो ए इन्वर्स मैं आप लोगों को थोड़ा देर पहले ही बताई, ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अच्छे से याद कर लीजिए, ए इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स हैविंग एम रोज, ए मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स विथ एम नॉट इक्वल टू एन इज सेड टू बी। देखिए अगर एम इक्वल टू एन रहता है तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, थोड़ा देर पहले बताइए। और देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, और स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम होता है, 5 5 5 4 4 4 जो भी होगा ना, वो सभी के सभी डायगोनल में जितने एलिमेंट होंगे ना सेम होंगे। और जब एम नॉट इक्वल टू एन होता है तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए चारों ऑप्शन आता है तो मैं चारों ऑप्शन आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बी सी इज, तो ये देखिए ये हम लोगों का, देखिए जो ऐसे रहते हैं ना ऐसे, सो देखिए रो किस चीज़ से रिलेटेड है, रो मतलब सो, तो जो सोया हुआ टाइप का रहता है ना, सोता को कैसे ऐसे सीधा सोता है, कोई सोया हुआ टाइप का रहता है उसको हम लोग रो बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूजन होता है रो किसे बोलते हैं और कॉलम किसे बोलते हैं। तो देखिए जो रो है सो, देखिए ये सो रहा है मतलब रो, तो ये हम लोग का रो मैट्रिक्स है, ओके। और यही खड़ा रहता है मतलब कि इस टाइप से रहता है, ए बी सी, अगर इस टाइप से रहता है खड़ा रहता है तो ये हम लोग का कॉलम मैट्रिक्स होता है। लेकिन ये तो सो रहा है, सो मतलब रो मतलब रो मैट्रिक्स। देखिए ये कुछ ट्रिक होते हैं जिससे आप लोग समझ सकते हैं, जो आप लोग कहीं वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा। आप लोग अगर खुद से बुक से पढ़िएगा तो बुक में तो नहीं लिखा हुआ रहेगा सोता है कैसे सीधा सोता है, सो मतलब रो, ऐसे करके तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा। देखिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर एडेड इफ both are rectangular, both have same order, number of column of A is equal to column of B, number of row of A is equal to number of column of B। तो देखिए हम लोग किसी भी दो मैट्रिसेज को तभी ऐड कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब हम लोगों का दोनों का ऑर्डर सेम होता है, ओके। ये सभी प्रॉपर्टीज है मैट्रिसेस का, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। और अगर आप लोग क्लास 12th में भी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़े होंगे तो भी आप लोगों को पता होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी ट्रांसपोज ऑफ ए रो मैट्रिक्स इज। देखिए रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हम लोग का रो मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज किए तो हम लोग का ट्रांसपोज करने का मतलब है हम लोग को रो को कॉलम में चेंज कर देना है, कॉलम को रो में चेंज कर देना है। तो ये हम लोग का रो था, रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर दिए, तो ये हम लोग का कौन सा मैट्रिक्स है, ये हम लोग का कॉलम मैट्रिक्स है। तो यहाँ क्या था, ट्रांसपोज ऑफ ए रो मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद क्या है, मैट्रिसेज ऑब्टेन बाय चेंजिंग रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड। जब हम लोग
रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके कर देते हैं तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। ये मैं आप लोगों को कब से बता रही हूँ। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0 0 0। देखिए अगर 0 0 0 आप लोगों को रहेगा तो वो हम लोगों का नल मैट्रिक्स होता है। यही यहाँ पे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसे करके कुछ रहता तो वो हम लोग का स्केलर मैट्रिक्स होता है। अगर यहाँ पे 1 1 1 तीनों होता तो ये हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर यहाँ पे कुछ भी रैंडमली 5 6 7 कुछ भी होता तो वो हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता। ओके, समझ में आया। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ भी रहता है 5 6 7 कुछ भी, कोई भी 3 अलग अलग डिजिट या कुछ भी हो सकता है। ओके, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जब डायगोनल के तीनों एलिमेंट 1 1 1 होते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स कब होता है, स्केलर मैट्रिक्स जब तीनों के तीनों एलिमेंट जो भी होते वो सेम होते वो हम लोग के स्केलर मैट्रिक्स हो जाते। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड b इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस p देन द ऑर्डर ऑफ ए बी। तो मैं थोड़ा देर पहले ही बताई थी आप लोगों को, अगर हम लोग का a का ऑर्डर m क्रॉस n दिया हुआ है और b का ऑर्डर n क्रॉस p दिया हुआ है तो हम लोग ए बी को मल्टीप्लाई करते तो किसका ऑर्डर आता है, ये और ये दोनों तो सेम है तो हम लोग का m क्रॉस p जो होगा वो ऑर्डर हो जाएगा ए बी का। समझ में आया। ये n दोनों सेम है तो अपने अपने माइंड के अंदर इसको काट लीजिएगा। तो ये क्या बचा, m और p, तो m क्रॉस p हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा है तो बताते रहिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का तो हम लोग का 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होता है, इसको ट्रांसपोज भी करेंगे तो हम लोग का 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स रहेगा, तो ये भी हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज। देखिए मैं रुक जाइए, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बता रही हूँ, इफ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज। तो मैं आप लोगों को थोड़ा देर पहले ही बताई थी, जब आप लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आया था, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आता है तो ए जो होता है हम लोग का सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो जो ए हम लोगों का होता है वो हम लोगों का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ओके, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए बी एग्जिस्ट देन ए बी इन्वर्स इज। देखिए अगर ए बी कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो ए बी का इन्वर्स करते तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताई थी ए बी का ट्रांसपोज करके, तो आप लोग को सेकेंड वाला पहले आ जाता है और उसके बाद जो है वो ओके उल्टा चलता है, तो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। देखिए कौन सा है बी, देखिए यहाँ पे हम लोगों का बी इन्वर्स होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, ये हम लोग का इसका क्या होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यहाँ पे बी माइनस ए कर लीजिए -1 और ए इन्वर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पे इसका आंसर सीधा समझिए आप लोग, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। करना क्या है, इसको पहले लिखना है फिर इसको लिखना है और दोनों को इन्वर्स कर देना है। ओके, 20 नंबर तक हो गया। आज मैं पूरा मैट्रिसेस कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जितना भी क्वेश्चन हो। 21 क्या है, इफ़ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए का ट्रांसपोज। तो देखिए मैं आप लोगों को पहले ही जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया था, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज करते हैं तो हम लोगों का ए आता है। अगर ए हम लोग का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज करते हैं तो हम लोगों का -ए आता है। ये सभी सब्जेक्टिव टाइप का है, पता है आप लोगों को, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल। 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, तो बोथ आर रेक्टेंगुलर। अगर दोनों के दोनों रेक्टेंगुलर होंगे तो इक्वल होंगे, या फिर बोथ हैव सेम ऑर्डर, या फिर दोनों के दोनों सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो तब हम लोग वैसे मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। थर्ड है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू कॉलम ऑफ बी, तब हम लोग बोलेंगे। फोर्थ हम लोग का बोथ हैव सेम ऑर्डर एंड इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो देखिए अगर कोई भी 2 मैट्रिसेस दिया हुआ है, अगर आप लोगों को बता रहा है वो इक्वल है, मतलब उसका जितने उसका ऑर्डर जो होगा वो तो सेम होगा ही, और उसके साथ साथ उसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे सभी के सभी इक्वल होंगे, तभी हम लोग वैसे मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिसेस बोलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसे कि आप लोगों को 2 एग्जाम मतलब कि 2 मैट्रिसेस दे दिया जाएगा, एक में ए बी सी करके कुछ करके गायब कर दिया जाएगा और एक मैट्रिसेस आप लोगों को पूरा दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन में बताया जाएगा दोनों मैट्रिसेस है जो इक्वल है, तो आप लोगों को वैल्यू निकालना है ए बी सी करके। तो आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे ना, आप लोगों को सभी को इक्वल करना होगा। ओके, 2 मैट्रिसेस इक्वल तभी होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो।
चलिए अब 23 पे देखते हैं, 23 पे मूव करते हैं। क्या है दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। ऑर्डर हम लोग कैसे लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, पहले हम लोग रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। इसमें रो कितना है 3, कॉलम कितना है, सॉरी रो कितना है, रो तो एक ही सोया पड़ा है ना, रो सो मतलब रो मतलब एक ही सोया पड़ा है, तो ये हम लोगों का रो कितना है 1, कॉलम कितना है 1 2 3, तो 3 1 क्रॉस 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया रो कॉलम कैसे लिखते हैं। रो मतलब सोया हुआ कितना पड़ा है, तो सोया हुआ तो एक ही है, और खड़ा हुआ कितना 1 2 3, 3 खड़ा है, तो हम लोग का 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। ओके 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम विथ एम इक्वल टू एन इज सेड टू बी। देखिए अगर किसी के पास एम रोज है और एन कॉलम है तो एम इक्वल टू एन होता है, तो वो हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन आर कॉल्ड। फर्स्ट है लीनियर इक्वेशन, सेकेंड है होमोजीनियस इक्वेशन, तीसरा ऑप्शन है सिमुल्टेनियस इक्वेशन, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो देखिए इक्वेशन हैविंग अ कॉमन सोल्यूशन, दोनों के दोनों अगर हम लोग का कॉमन सोल्यूशन आएगा तो वैसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं सिमुल्टेनियस इक्वेशन। ओके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा अगर कॉमन सोल्यूशन आया तो। देखिए 26 से क्या है, इन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट अदर देन एलिमेंट एलोंग प्राइमरी डायगोनल आर। इन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट अदर देन एलिमेंट्स along प्राइमरी डायगोनल आर। फर्स्ट है इक्वल टू 0, सेकेंड है इक्वल टू 2, थर्ड है इक्वल टू 3 एंड फोर्थ है इक्वल टू 1। बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोला है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना उसमें ऑल एलिमेंट अदर देन जो प्राइमरी डायगोनल है ना, जैसे ये हुआ हम लोगों का ए बी सी, ओके, और इधर हम लोगों का 0 0 0 0 0 0, ये हम लोग का हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स वैसे को बोलते हैं जैसे अगर ये सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट है ना, मतलब जो प्राइमरी डायगोनल है, इसको छोड़ के अदरवाइज सभी के सभी 0 होते हैं ना, उसी को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके तो यही बोल रहा है जो बाकी सभी एलिमेंट है प्राइमरी एलिमेंट को छोड़ के वो सभी हम लोग को क्या होते हैं, तो वो हम लोग को 0 होते हैं। ओके समझ में आया क्या, डायगोनल जो हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, वो हम लोग का इसके जो डायगोनली एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सभी के सभी हम लोगों के 0 होते हैं। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आंसर तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि गेस्ट पेपर में दिया हुआ है। अगर आप लोग गेस्ट पेपर नहीं खरीदे हो तो आप लोग इसी से क्वेश्चन अपने कॉपी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, या फिर ऐसे ही समझ लीजिएगा, तो जब आप लोगों को समझ में आ ही गया तो फिर नोट करने की क्या जरूरत है। 27 क्या, द मैट्रिक्स विच डज नॉट हैव एन इनवर्स बाय सॉल्विंग इट इज क्लासिफाइड एज। क्या, द मैट्रिक्स विच डज नॉट हैव एन इनवर्स। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मैं आप लोगों को बताई हूँ, ए इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट जो है वो हम लोगों का, अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 लोगों का जो होगा वो तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 वो तो हम लोग का एग्जिस्ट करता नहीं है, इनफाइनाइट हो जाएगा तो वो हम लोग का एग्जिस्ट करता नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 किस कंडीशन में होता है, तो वो हम लोग का जब सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तभी तो वो हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ 0 जो है वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स के कंडीशन में ना। तो ये इसका ऑप्शन हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 27 नंबर तक कर लिए, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नहीं यहाँ पे क्यों टिक लगा दी, 27 तक हो गया। अब देखिए 28, चलिए अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन गॉसियन रिडक्शन प्रोसीडर द रो ऑपरेशन आर परफॉर्म ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स ए इनटू। तो देखिए गॉसियन रिडक्शन को हम लोग रो रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। ओके उसी का दूसरा नाम है रो रिडक्शन। और तो हम लोग का क्या होता है, रो ऑपरेशन परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए इनटू। तो जो हम लोगों का रो ऑपरेशन जब हम करके हम लोग उस मैट्रिक्स को किस फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम लोग उसको हम लोग एम क्रॉस एम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके तो 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर आप लोग रो रिडक्शन पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा करना क्या होता है इसमें। बेसिकली इसमें हम लोगों को चेंज करना होता है एम क्रॉस एम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ओके रो रिडक्शन प्रोसीजर जो होता है उसमें हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, द मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज इज क्लासिफाइड एज। क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स है सेम नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज का दोनों नंबर सेम होता है। तो मैं आप लोगों को बताई थी जब m इक्वल टू n हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं।
आप लोगों को पता होगा स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जब नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो हो जाता है। और इसमें भी क्या बोल रहा है, द मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कॉलम एंड रो इज क्लासिफाइड एज स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन एडजेशनरी मैट्रिक्स ईच नोड हैज वन रो एंड, देखिए जो एडजेशनरी मैट्रिक्स होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें एक रो और एक कॉलम होते हैं। ओके आप लोग ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको याद भी कर सकते हैं। एडजेशनरी मैट्रिक्स वो होता है जिसके एक रो और एक कॉलम होते हैं। तो हैज वन रो है तो एंड वन कॉलम। ओके 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स इज रिटन एज। तो मैं आप लोगों को बहुत पहले ही बता दी हूँ, अगर एम हम लोगों का रोज है और एन कॉलम है तो पहले हम लोग रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा एम क्रॉस एन, तो हम लोग का ये हो जाएगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, द रिलेशनशिप्स ऑफ नोड्स आर टू बी समराइज्ड इन अ मैट्रिक्स विच इज क्लासिफाइड एज। रिलेशनशिप ऑफ ए नोड are to be summarized in a matrix which is classified as adjacency matrix। ओके उसको हम लोग एडजेशनरी मैट्रिक्स बोलते हैं जब हम लोग रिलेशनशिप ऑफ नोड्स को बताते हैं। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए ये सभी अभी थ्योरी का पार्ट आ रहा है, तो ये सभी मैं आप लोग को बता देती हूँ। 33 क्या, द यूनिट मैट्रिक्स रिटन इन फॉर्मेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड। देखिए जब हम लोग यूनिट मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं, ओके यूनिट मैट्रिक्स हम लोग का क्या होता है, जिसका डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो हम लोग का 1 होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जैसे 2x2 का हो, 3x3 का। तो 3x3 का एक मैट्रिक्स लीजिए जिसका डायगोनल एलिमेंट्स अगर आप लोग 1 लीजिएगा तो आप लोग को जो मैट्रिक्स आएगा ना वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ओके आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरीके से दिखता है मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये जो है ना ये हम लोगों का जो है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखिए इसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो हम लोग का यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मतलब वो, तो डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग का यूनिट मैट्रिक्स है। और ये हम लोग का कितना है, 1 2 3 3 रो और 3 कॉलम, तो 3x3 का मैट्रिक्स है, तो ये हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। तो देखिए हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, हम लोग अभी कितना नंबर क्वेश्चन पे थे, 33 नंबर पे। देखिए यूनिट मैट्रिक्स था रिटन इन फॉर्मेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखा गया तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, द रीअरेंजमेंट ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन इन मैट्रिक्स टू मैनिपुलेट टू डाटा इन एनी लेटर स्टेज इज क्लासिफाइड एज। क्या है, द रीअरेंजमेंट ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन इन मैट्रिक्स टू मैनिपुलेट द डाटा इन एनी लेटर स्टेज इज क्लासिफाइड एज। फर्स्ट है अरेंज मैट्रिक्स, सेकेंड है मैनिपुलेट मैट्रिक्स, थर्ड है सपोज मैट्रिक्स, फोर्थ है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, द इंडिकेशन ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स इज क्लासिफाइड एज। देखिए जो हम लोग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को जो हम लोग क्लासिफाइड करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। जैसे उसका डायमेंशन, जैसे 3x2 लिखे ना तो वो उसका डायमेंशन क्या आएगा, कोई पूछ देगा तो आप लोगों को बताना होगा कितना है। तो ये हम लोगों का 3x2 या फिर जो भी रहेगा वो बता दीजिएगा। ओके तो हम लोग का जब हम लोग इंडिकेट करते हैं रो और कॉलम को तो हम लोग उसको डायमेंशन बोलते हैं। 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू बी इज सॉल्व फॉर द सॉल्यूशन सेट x इज। जब हम लोग का ax इक्वल टू बी होता है ना तो हम लोग इसको क्या करते हैं पता है आप लोगों को, इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन होता है जो आप लोगों को पता होगा। इसमें दोनों तरफ आप लोगों को बस a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। ax इक्वल टू बी है ना तो इसको आप लोग a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, a इन्वर्स ax इक्वल टू a इन्वर्स b। मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए इन्वर्स दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना है तो ए इन्वर्स यहाँ क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स ए एक्स ए इन्वर्स बी। तो ये हम लोग का 36 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज कंप्यूटेड बाय एडिंग मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो। जब हम लोगों का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना होता है तो हम लोगों को एक रो से दूसरे रो को हम लोगों को ऐड करना होता है। ओके तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज कंप्यूटेड बाय एडिंग मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
38 क्या, इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन द इक्वेशन आर लियर। देखिए ये सभी थ्योरेटिकल पार्ट है, ये सभी आप लोगों को आता होगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं जो आप लोगों को नहीं आता होगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरा रिवीजन चाहते हो तो। 38 क्या, इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन द इक्वेशन आर लिनियरली डिपेंडेंट इफ। देखिए इक्वेशन दी, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन द इक्वेशन अगर लिनियरली डिपेंडेंट चाहिए हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोगों का कौन सा कंडीशन होना चाहिए, a-2 मस्ट एग्जिस्ट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, a-3 डज नॉट एग्जिस्ट, a-4 मस्ट एग्जिस्ट। तो हम लोग का होगा ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो हम लोगों का सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा ना, वो हम लोग का लिनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 38 का, बी का। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज कंप्यूटेड बाय एडिंग मल्टीपल ऑफ वन कॉलम टू अनदर कॉलम। इससे पहले क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज कंप्यूटेड बाय एडिंग मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो। यहाँ है वन कॉलम टू अनदर कॉलम। ओके, अब ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी थोड़ा सा देर का है, थोड़ा देर में ख़त्म हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज द मल्टीपल ऑफ वन रो इज एडेड टू अनदर रो देन द डिटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड। ओके, अगर हम लोग एक रो के दूसरे रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का डिटर्मिनेंट नहीं चेंज होता है। इसी तरीके से यहाँ वन रो है ना, यहाँ अगर वन कॉलम इज एडेड टू अनदर कॉलम तो भी ये हम लोग का डिटर्मिनेंट जो होता है वो अनचेंज्ड रहता है। ओके, ये हम लोगों का डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है, तो आप लोग को प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, अगर नहीं पता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो पहले से तो मैं बता ही रही हूँ ना। 41 क्या, द मेथड इन विच रोज एंड कॉलम आर क्रॉस ऑफ एंड माइनर डिटर्मिनेंट आर इन्वॉल्व इज क्लासिफाइड एज। फर्स्ट है मेथड ऑफ थ्री फैक्टर मेथड। देखिए द मेथड इन विच रोज एंड कॉलम आर क्रॉस ऑफ एंड माइनर डिटर्मिनेंट आर इन्वॉल्व इज क्लासिफाइड एज। तो फर्स्ट मेथड ऑफ थ्री फैक्टर, मेथड ऑफ को फैक्टर, मेथड ऑफ वन फैक्टर, मेथड ऑफ टू फैक्टर। तो देखिए हम लोग ये काम है ना, जो को फैक्टर निकालने के दौरान हम लोग माइनर को इन्वॉल्व कर, माइनर डिटर्मिनेंट निकाल के को फैक्टर निकालते हैं। अगर आप लोगों को को फैक्टर निकालने आता होगा तो आप लोगों को पता होगा, को फैक्टर निकालने के लिए हम लोग पहले माइनर निकालते हैं और उसके बाद -1 के पावर i+j और माइनर लिखते हैं। उसके बाद माइनर निकालने के लिए हम लोगों को डिटर्मिनेंट का सहारा लेना होता है। ओके, तो 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए अगर आप लोग को ए इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा ना, तो आप लोगों को फैक्टर निकालना होगा, क्योंकि एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला हम लोगों का होता है को फैक्टर का ट्रांसपोज। ओके, तो उसमें आप लोगों को फैक्टर निकालना होगा। लेकिन अगर आप लोगों को निकालना नहीं आता है तो फिर भी मैं सिखाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को, और आप लोग अगर नहीं भी आता है तो मैं आप लोग को एक ट्रिक बता दूँगी जिससे आप लोग इन्वर्स निकाल लीजिएगा और आप लोगों को फैक्टर निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने का मैं आप लोग को ट्रिक बता दूँगी। ओके, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए अगर ट्रिक जानना चाहते हो तो। 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स विथ 6 कॉलम एंड 4 रोज। तो पहले हम लोग रो को लिखते हैं, फिर कॉलम को लिखते हैं, तो 4x6 हो जाएगा। ओके, पहले हम लोग किसको लिखते हैं, रो को लिखते हैं, फिर हम लोग किसको लिखते हैं, कॉलम को। तो रो कितना है 4 और कॉलम कितना है 6, तो 4x6 हो जाएगा। यही डायमेंशन, इसी को डायमेंशन बोलते हैं। अभी मैं थोड़ा देर पहले बताई थी ना, एक क्वेश्चन था ना जिसमें कॉलम और रो को रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। ओके, चलिए 42 नंबर तक हो गया। 43 देखिए, द रिजल्ट ऑफ इनवर्स विल बी ओनली व्हेन क्वांटिटी बी इज मल्टीप्लाइड बाय। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का जो रिजल्ट ऑफ इनवर्स निकालना होगा, तो हम लोग अगर इसको हम लोग 1/b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोगों का इनवर्स रिजल्ट ऑफ इनवर्स निकल जाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन गॉसियन रिडक्शन प्रोसीजर द मैट्रिक्स ए इज ऑगमेंटेड विथ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स m क्रॉस m एज। क्या होगा इसमें, देखिए ए का है ऑगमेंटेड m क्रॉस m का, तो ये हम लोग का a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ये गॉसियन रिडक्शन प्रोसीजर अगर आप लोगों को नहीं आता है तो ये पता होगा आप लोगों को रो रिडक्शन प्रोसीजर। ओके, इसी का रो का ही दूसरा नाम है गॉसियन, या फिर गॉसियन का दूसरा नाम है रो। ओके, तो 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो हम लोग गॉसियन रिडक्शन का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। ओके, तो 44 का ए होगा, आप लोग समझ में आया। अब 45 पे देखिए, 45 क्या है, द डायमेंशन ऑफ रो वेक्टर कैन बी रिटन एज। रो वेक्टर के डायमेंशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए पहले हम लोगों को क्या लिखना होता है, रो, फिर हम लोगों को लिखना होता है कॉलम। तो हम लोग को रो वेक्टर का डायमेंशन लिखना होता है ना। तो रो देखिए मैं एग्जांपल से बताती हूँ, C1 C2 C3 जाइए तो
R1 R2 R3 ऐसे करके हम लोग का एक कोई रो वेक्टर है। ओके, जब हम लोग का ऐसे सोया पड़ा है, मतलब रोया पड़ा है, सोया पड़ा है, इस टाइप से रो है हम लोग का, रो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इसमें पहले हम लोग किसको लिखते हैं, रो को। रो कितना है, एक। कॉलम कितना है, कॉलम कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4, ये कितना भी हम लोग R1 R2 R3 पूरा Rn तक भी लिख सकते हैं ना। तो ये हम लोग का पूरा n टाइम्स तक जाएगा, तो 1 × n हो जाएगा हम लोगों का इसका डायमेंशन। ऐसे देखिए ये प्लस में नहीं होता है, डायमेंशन जो हम लोग लिखते हैं ना क्रॉस में लिखते हैं। अगर 1 × n और n × 1 रहता है तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता था, तो 1 × n लिखे या फिर n × 1 लिखे, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता था। लेकिन इसमें ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये तो 1 × n आप लोग ऐसे भी बना दीजिएगा। और करना क्या, मैं आप लोगों को बता दी, रो है तो रो, पहले रो लिख लीजिए। फिर देखिए इसमें कॉलम, रो कितना है, पहले रो लिखते हैं तो रो तो एक ही है, कॉलम तो कितना सारा होगा ना, पूरा Rn तक। ओके, तो 45 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी मेथड इन विच मैट्रिक्स रोज आर सिलेक्टेड एंड मल्टीप्लाई द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर टू इल डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड। देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इस जब हम लोग मेथड इन विच मैट्रिक्स रोज आर सिलेक्टेड, रोज को सिलेक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर टू इल डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। ये हम लोग का कोफैक्टर एक्सपेंशन है, ये आप लोगों को भी पता होगा। अगर ये क्लास 12th में भी मैट्रिसेस पढ़े होंगे तो उसमें कोफैक्टर, माइनर निकालना, सब कुछ पढ़े होंगे। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, आफ्टर परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन ऑन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए इन द गॉसियन रिडक्शन प्रोसीजर देन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज। तो देखिए तो हम लोग का रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो आता है ना, वो हम लोग का आता है I × A इनवर्स। जब हम लोग गॉसियन रिडक्शन प्रोड्यूसर का यूज कर देते हैं तो हम लोग का रिजल्ट आता है I × A इनवर्स। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो खत्म ही होने वाला है, टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है अब। सेट सेकेंड क्या है, इन द मैट्रिक्स ए बी इज 0 देन। देखिए अगर कोई भी मैट्रिक्स ए बी 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ए 0 होगा, ए या बी दोनों में से कोई किसी एक को जरूरी हो 0 होना ज़रूरी है, यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोगों को लगता होगा, देखिए अदरवाइज अगर सिंपल कंडीशन है तो उसमें ए बी 0 है तो ए या फिर बी कोई एक ना एक मस्ट भी 0 होगा। ओके, लेकिन अगर मैट्रिक्स ए बी 0 बता रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि ए 0 हो या फिर बी 0 हो। दोनों में से अगर कोई भी 0 नहीं होगा ना, फिर भी हो सकता है। अगर दोनों में से कोई एक भी 0 होगा फिर भी हो सकता है। ओके, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन होते हैं। सोचता है अगर ए बी 0 दिया हुआ है तो ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा, कोई भी एक 0 होगा तो ए भी 0 हो जाएगा, इस तरीके से दिमाग लगाते हैं। लेकिन देखिए मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में आप लोगों को कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे दोनों को 0 होना ही है, दोनों 0 नहीं भी है या फिर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कितना ऐसा कंडीशन है जिसमें आप लोगों को ए बी दोनों के दोनों 0 नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम लोग उसका निकालेंगे ना ए बी, तो वो हम लोगों का जो आता है ना, वो हम लोगों का आता है 0। तो क्या होगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए = 0 और बी = 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए इसका आंसर तो यहाँ पे नहीं बताया गया हुआ है, पीछे बताया गया होगा। मैं आप लोगों को अभी देख के ही बता देती हूँ क्या आंसर दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट का सी दिया हुआ है। ओके, तो कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए प्लस बी एंड ए बी आर बोथ डिफाइंड देन ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस नॉट नेसेसरी ऑफ सेम ऑर्डर। तो गलत है, किसी भी मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई मतलब प्लस और सब्ट्रैक्ट कुछ करते हैं ना, ए और बी, तो हम लोगों को सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी हम लोग उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। देखिए ये सही है, हम लोग अगर सेम ऑर्डर का है तो हम लोग प्लस कर सकते हैं, और दोनों के दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये थर्ड क्या, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए = नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो देखिए ये नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए = ये, तो ये भी गलत है हम लोगों का, और हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड क्या, इफ़ ए इज एनी m × n मैट्रिक्स सच दैट ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड व्हेन बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप। तो ये हम लोगों का किस टाइप का होगा, देखिए ए इज एनी मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स है हम लोगों का m n, तो बी हम लोगों का किस ऑर्डर का होगा, जो ए बी और बी ए दोनों के दोनों डिफाइंड होंगे। तो अगर हम लोग इसका n × m करते हैं, तो देखिए n n सेम है, n सेम है, तो ये हम लोग का मल्टीप्लाई होगा, तो उसका ऑर्डर हम लोग का m × m आएगा, ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो। अगर बी ए की बात किया जा रहा है तो बी ए हम लोग का क्या हो जाएगा, n × m है इसका, और इसका है m × n, तो ये है तो n × n आ जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग इसको n × m लेते हैं तो डिफाइन तो होगा, n × m लेते हैं तो ये हम लोगों का डिफाइन हो जाएगा।
चलिए 3 हो गया। अब हम लोग 4 देखेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए दिया हुआ है एक हम लोगों का मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3x4 और बी का मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है, तो हम लोग मान लेते हैं m×n। और हम लोग क्या करना है, सच दैट ए डैश बी और बी ए डैश आर बोथ डिफाइंड। तो हम लोगों का ए डैश बी भी डिफाइन होना चाहिए और बी इंटू ए डैश भी डिफाइन होना चाहिए। तो ए डैश का क्या मतलब होता है, ए डैश का मतलब है ए का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का मतलब होता है हम लोगों का रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो हम लोग का ए अगर 3x4 है तो बी हम लोगों का क्या हो जाएगा 4x3। और हम लोगों को ए डैश बी डिफाइन होना चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, बी जो है यानी इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रोज से बराबर होगा, तभी ये डिफाइंड होगा। यहाँ 3x कुछ भी ले लीजिए। और यहाँ हम लोग का क्या करना है, बी ए करना है। तो बी हम लोग लिए हुए हैं, हम लोगों का बी है m×n और बी ए ट्रांसपोज है, तो ए का ट्रांसपोज है 4x3। तो जब हम लोग का ये और ये सेम होगा तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो n हम लोग का क्या हो जाएगा 4। तो ये हम लोग का क्या हुआ 3x4। समझ में आया मैं कैसे बनाए इसको। देखिए ए का ऑर्डर हम लोगों को दिया हुआ था जिससे हम लोग ए ट्रांसपोज का ऑर्डर निकाल लिए। ए ट्रांसपोज का तो ऑर्डर हम लोगों को मिल गया, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ए डैश बी और बी इंटू ए डैश दोनों के दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए। तो अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट का हम लोगों का कॉलम और सेकेंड का रो बराबर होता है। तो फर्स्ट का कॉलम 3 है तो सेकेंड का रो हम लोगों का इस बी का रो हम लोगों का 3 हो जाएगा। और ये दोनों में इसका हम लोग का बी का हम लोग का कॉलम और इसका रो, तो ए डैश का रो कितना है 4, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका हम लोग का जो बी का मैट्रिक्स होगा वो हम लोगों का होगा 3x4। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एज्यूमिंग दैट द सम एंड प्रोडक्ट गिवन बिलो आर डिफाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मैट्रिसेज। तो देखिए ए बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये हम लोगों का ट्रू है मैट्रिसेज के लिए। और यहाँ क्या है, ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये भी हम लोगों का ट्रू है मैट्रिसेज के लिए। इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है नॉट ट्रू, तो ए बी इक्वल टू 0 है तो ए इक्वल टू 0 या फिर, और यहाँ पे क्या ए बी इक्वल टू ए सी डज नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, तो ये भी हम लोगों का सही है। देखिए ये जो हम लोगों का है ना ऑप्शन नंबर डी, ये हम लोगों का गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है अगर ए बी अगर 0 है तो ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा। अगर दोनों के दोनों भी अगर 0 नहीं होंगे फिर भी ए बी मैट्रिक्स 0 हो जाता है। ये आप लोग मैट्रिसेस का प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, उसमें भी पढ़ाई किए होंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन तक मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 है कॉस थीटा इंटू दिस प्लस साइन थीटा इंटू दिस। तो देखिए कॉस को हम लोग मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, सभी एलिमेंट जो है हम लोगों का वो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो किसी एक पार्टिकुलर में, जैसे इसमें या फिर इसमें, किसी एक पार्टिकुलर रो में या कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जब हम लोग मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए मैं आप लोगों को ये कॉपी में बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ओके चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, जस्ट वेट। 6 है हम लोग का कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके ये दिया हुआ है हम लोगों को। और क्या क्या दिया हुआ है, जस्ट वेट, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या है कॉस थीटा साइन थीटा। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है। ओके तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए कॉस थीटा मैट्रिसेस में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। मैं इसको सभी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग को सभी से मल्टीप्लाई करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को दोनों को ऐड करना है। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, और फिर हम लोगों का प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हम लोग का दोनों कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो ये जीरो हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या आया 1 0 0 1। देखिए कौन सा ऑप्शन है 6 का, देखिए 1 0 0 1 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। समझ में आया कैसे हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 7 नंबर क्या है, इफ़ 1x1 और ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है इक्वल टू 0 है तो हम लोगों का x का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 6 नंबर में बताती है आप लोगों को। अब 7 नंबर देखते हैं। नहीं 7 नंबर हम लोगों का क्या है, 1x1 1 3 1x1 132 051 032 और यहाँ क्या है हम लोग का 1 1x इक्वल टू है 0। ये क्या है 1x1 132 051 032 11x 0। ये हम लोग का क्या करना है, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको हम लोगों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। इस सब को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस सब को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 3 प्लस 5x प्लस 3। अब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये हम लोग का किस ऑर्डर का आप लोग को पता है, ये हम लोगों का देखिए एक रो है और 3 कॉलम है तो ये है 1 क्रॉस 3। ये कितना है देखिए 1 2 3, 3 रो है और 1 कॉलम है, सॉरी 3 रो है और 3 कॉलम है। तो ये हम लोग का जो ऑर्डर आएगा वो हम लोग का 1 क्रॉस 3 का आएगा। ये और ये गए और हम लोग का जो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का जो ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 3 का आएगा। देखिए ये सबको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये सबको हम लोग को इससे मल्टीप्लाई करना है, कर लिया। अब हम लोग को इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस 2। तो हम लोग का ये मैट्रिक्स क्या हो गया 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 3 और इधर है हम लोग का 1 1 x। समझ में आ रहा है आप लोगों को सब कुछ अच्छे से, आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब कुछ। देखिए क्या है इसके बाद, यहाँ हम लोग का क्या 1 5x प्लस 6 और यहाँ क्या x प्लस 4। ये हम लोग का किस ऑर्डर का है 1 क्रॉस 3 और ये 1 1 x। ये हम लोग का 3 रो और 1 कॉलम है। तो हम लोग का इसका जो मैट्रिक्स आएगा ये हम लोग का जो आएगा वो हम लोग का वो ये 3 और 3 बराबर है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो आएगा 1 क्रॉस 1 का आएगा। ओके तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये सभी को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 1 प्लस 5x प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0 है। ये सभी के इक्वल में 0 दिया हुआ है। ओके देखिए इसके बाद क्या होगा, हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हम लोग का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हम लोग का क्या होता है श्रीधाचार्य फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ये हम लोग का श्रीधाचार्य का फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -9 प्लस माइनस डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7 मतलब 28 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग का क्या आएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 11 में से 8 जाएगा तो 3, 7 में से 3 जाएगा तो 11 में से 8 जाएगा तो 3। लोग सब सही कर रहे हैं ना, 7 में से 2 जाएगा तो 5/2। तो देखिए हम लोग का ये x का वैल्यू क्या आया -3 -9 प्लस माइनस अंडर रूट 53/2। देखिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, -9 प्लस माइनस रूट 53/2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके समझ में आया ना।
देखिए, अगर आप लोगों को लग रहा होगा मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ इतना, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर, आपके जितने भी कॉलेज के ग्रुप होंगे, आप लोग सभी में मैथ ऑनर्स का जितने भी स्टूडेंट होंगे, सभी के पास वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, ताकि मैं जो मेहनत कर रही हूँ तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के इसका फ़ायदा उठा सके, नहीं तो फिर मेरा मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ओके, और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम लगती है मेरे वीडियो में तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में आप लोगों को कोई भी गलती नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग अगर बता दीजिएगा क्या गलती है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में वो गलती नहीं करूँगी ना, एक ही गलती दोबारा नहीं कर सकते, इसलिए मैं आप लोग से पूछ लेती हूँ। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं 8 नंबर से आप लोगों को कल बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और मैं नहीं चाहती ज़्यादा लंबा वीडियो हो। ओके, तो देखिए बहुत ही कम क्वेश्चन बाकी है जो मैं कल, देखिए 46 क्वेश्चन है टोटल। ओके, तो मैं आज यहाँ तक 7 तक ही रखती हूँ। ओके, कल जो भी बाकी है ना, आप लोगों को कल का जो वीडियो लेक्चर मिलेगा आप लोगों को, उसमें सभी के सभी वीडियो आप लोगों को कवर करवा दिए जाएंगे। कुछ थोड़ा सा बाकी रह गया तो वो उसका पार्ट 2 आएगा, तो आप लोग को पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप लोगों को और क्या चाहिए मुझसे ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। ओके, और थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके, बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा एक बार पढ़ने के बाद। ओके, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब इसका पार्ट 2 का आप लोग इंतजार कीजिए। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।